स्क्रॉलिंग रोक दो मेरे भाई थोड़ी देर के लिए। अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 तुम्हारा टारगेट है तो ये अगले 12 से 15 मिनट तुम्हारी प्रिपरेशन वाली जिंदगी के सबसे क्रूशियल मोमेंट होने वाले हैं। देखो यहां पर आओ, ये देखो, ये सबको पता है कि पेट का पेपर जो है वो 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय होता है। पर ये जो तुम लाल रंग में देख रहे हो ना, ये 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, ये अच्छे अच्छों का गेम ओवर कर देती है। भीड़ 100 के 100 अटेम्प्ट करने बैठ जाती है, मतलब लोगों का होता है, उसने पता चलता है अरे कि तुम्हारे हमारे दोस्त का कितना वो 80 अटेम्प्ट करके आया है। अब हम सोचते हैं अरे अगर हमने 70 अटेम्प्ट कर दिया तो हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, हमको 80 से भी ज्यादा 85 अटेम्प्ट करके आना है, भले हमको उस समय वो चीज आती हो कि नहीं आती हो, और हम मार लग जाते हैं पेपर में गधा मजदूरी करते हुए कि मेहनत करते चले जाते हैं, खूब बिल्कुल एकदम लग जाते हैं कि भाई हम तो और ज्यादा अटेम्प्ट करके आएंगे। लेकिन यही गलती है, हमें घोड़ों की तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, हमको गधा मजदूरी नहीं करनी है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही 100 नंबर आएंगे कहां से ये पूरा दिखाने जा रहा हूं, ऐसे कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग सबसे कम होगी और तुम अपने सारे पीयर्स यानी सारे अपने ग्रुप से सबसे बेहतरीन नंबर पर बैठे होगे इन स्ट्रैटेजीज से। ध्यान से सुनना मेरे पलक। पहली चीज तो देखो, ये 100 नंबर आते कहां से हैं। ये 100 नंबर जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, यहां पर देखना, आयोग ने तुम्हें एक लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है ना। हिस्ट्री 5 नंबर, नेशनल मूवमेंट के 5 नंबर आएंगे, ज्योग्राफी 5, इकोनॉमी 5, संविधान 5 नंबर आएगा, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब 5 नंबर है। और अगर तुम ये देखोगे करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ग्राफ, ये सब मिला के 40 नंबर। तो भाई अब बच्चा करेगा क्या, वो मार्केट जाएगा, वो 10 किताब खरीदेगा और पहले पेज से रटना शुरू कर देगा, है ना। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो वेट करेगा, सर आपकी किताब कब आ रही है, सर आपकी किताब कब आ रही है, सर आप बता दीजिए आपकी कब आ रही है, और वो पहले पन्ने से करना शुरू कर देगा। भाई सिलेबस देखकर पढ़ाई नहीं होती, पेपर का पैटर्न देख के पढ़ाई होती है। पहली गलती, सिलेबस देख के पढ़ाई नहीं होती है सिर्फ कि तुमने सिर्फ सिलेबस देखा पढ़ना शुरू ना, तो फिर एग्जाम निकालना पंचवर्षीय योजना है। पैटर्न देख करके पढ़ाई होती है हमेशा ही। देखिएगा, आपको यही बताया गया ना, हिस्ट्री 5 नंबर, ये आपके आंदोलन 5 नंबर, भूगोल 5 नंबर, इकोनॉमिक्स 5 नंबर, यहां पर इसके भारतीय संविधान 5 नंबर, सामान्य विज्ञान 5 नंबर, उसके बाद अरिथमेटिक 5 नंबर, हिंदी 5 नंबर, यही सब आया ना। उसके बाद ये 5 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर, फिर यहाँ करंट अफेयर 10 नंबर हो गया, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, मतलब स्टैटिक जीके। कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये भी देख लो, उसके अंदर एक एक टॉपिक को हमने पूरा हाईलाइट करा हुआ है, एक एक चीज। जो नए बच्चे हैं तो ये भी देख लो, एक वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर ले चुका हूं जिसमें मैंने सिर्फ सिलेबस पढ़ाया है, सिलेबस सिर्फ समझाया है। और उस वीडियो को लगभग 30 से 50 हजार बच्चे अभी तक देख चुके हैं, अभी कुछ ही दिन पहले का वीडियो है। अब उसके भी आगे लेके जा रहा हूं तुमको कि ये वो जानकारी जो सब जानते हैं, तुमको इससे भी स्मार्ट बनना है, वो कैसे बनना है भी दिखाऊंगा। तो अब इसके बाद हिंदी में क्या क्या चीजें पूछेगा, ग्राफ में क्या चीजें आती हैं, और ये हो गया ऑफिशियल चीजें। नहीं पता है तो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, नहीं तो मैं इसका पूरा टेबल में चेकमार्क वाली फाइल बना के दे दूंगा, जो कि अभी तुमको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अब बात आती है सबसे बड़ी, अब यहां बात आती है सीक्रेट सॉस की। ठीक, अब तुम्हें सीक्रेट रेसिपी बताने जा रहा हूं। अगर तुमने ये फॉलो कर ली तो तुम अब उससे भी आगे निकल चुके हो जो सबको सिलेबस पता है। यहां थोड़ा सा रुक जाओ, जो इस स्लाइड को समझ गया ना, उससे उसका 80+ स्कोर पक्का है। यूट्यूब पर भीड़ लगी है यार, मतलब कंटेंट का ओशियन है, आप जानते हैं, पढ़ाने वालों की भी भीड़ लगी हुई है। पर क्या उन्होंने भी ये चीज करी हुई है, एनालाइज करा हुआ है। हम 2021 से लेकर 2025 तक की 14 शिफ्ट का पूरा पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम समझते हो, मतलब एक एक चीज को खोल के निकाल लेना, एक एक क्वेश्चन को तोड़ कर देखा है, आयोग किस टॉपिक के किस पन्ने से सवाल उठाता है। ये हवा हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं है। और इस डेटा के बेसिस पर हमने निकाला है मेरे भाई तुम्हारे लिए वीवीआईपी टॉपिक्स। ये खास है, ये जान है इस पूरे वीडियो की। वीवीआईपी टॉपिक्स ये वो रिसर्च टॉपिक्स हैं जो हमारे, जो भी हम चीजें तुम्हें पढ़ाएंगे यहां पर, हमारे जो भी सिलेबस हम तुम्हें यहां पढ़ा रहे हैं, उसके हर एक बच्चे को भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। समझ गए? देखो असली खेल हो क्या रहा है। सबसे पहले आते हैं मेरे भाई, अब देखना तो यहां पर क्या है, पहले हिस्ट्री के वीवीआईपी टॉपिक्स देखो। यहां पर आयोग बहुत गहराई में नहीं जाता, लेकिन कुछ हॉट टॉपिक्स है जहां से जरूर सवाल आते हैं, जैसे सिंधु घाटी, वैदिक काल, उसमें भी लिखा हुआ है क्या आता है, बौद्ध और जैन, मौर्य और गुप्त। तो मेरे भाई बाकी सब को तुम अगर छोड़ दोगे ना, पहले तुम ये करो। बाकी जनता क्या करेगी, एक तरफ से पढ़ना शुरू करेगी पूरी हिस्ट्री ना, और वो करने में उन्हें लग जाएगा कम से कम 1 महीना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्मार्ट खेलना है। तुमको पहले 5 से 8 दिनों में ये खत्म कर लेना है बस। अब तुम जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारा स्कोर सबसे ऊपर आ रहा है, कोई तुम्हारे आसपास है ही नहीं मेरे भाई, समझे। अब इसी तरीके से फिर बाकी सारे टॉपिक से 1-2 सवाल आते हैं।
समझे? तो पहले ये करना है, पूरा स्मार्ट वर्क करना है पूरा का पूरा, ठीक है? और अब आते हैं अगली बात के ऊपर। अब देखो, फिर आते हैं वीवीआईपी टॉपिक्स, तुमको दिखाते हैं नेशनल मूवमेंट के। ये देखिए, ये सेक्शन स्कोरिंग है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, गांधी युग तुमने पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस आईएनए को अलग से पढ़ा, एक एक बारीकी पढ़ी तुमने, और ब्रिटिश इंडिया। बाकी बच्चे क्या करेंगे, यहां पर वो शुरू कर देते हैं 1857 की क्रांति से लेके एकदम आखिरी तक की आते हैं। नहीं, वो नहीं पढ़ना होता है आपको। हर बच्चा यही गलती करता है, सारी चीजें एक तरफ से हिस्ट्री की कहानी के तौर पर पढ़ता चला जा रहा है, डेट रटता चला जा रहा है। बिल्कुल नहीं करना है तुमको। तुमको ये चीजें चलनी है जो वीवीआईपी टॉपिक्स में बता रहा हूं, सिर्फ वो, और ब्रिटिश इंडिया की एक्ट 1935। बस अब सोचो कितना छोटा सिलेबस हो गया मेरे भाई। अगर इसी को स्मार्टली खेलोगे ना तो तुम पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। अब देखो, तुम्हें ज्योग्राफी के वीवीआईपी टॉपिक्स दिखाते हैं। ज्योग्राफी के वीवीआईपी टॉपिक्स क्या है, अब अगर तुम इसको देखोगे तो सबसे पहले नदियां और घाटियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम जोन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। पर्वत और हिमनाद, हिमालय की चोटियां, और हर जितने भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं उन सबकी, कि बताओ डोडा बेटा किसकी है, नीलगिरी किसकी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देन विंध्या की कौन सी है, सतपुरा की कौन सी है, उधर आपका इवन आपसे ये भी पूछ लेगा, बताओ गारो खासी जयंतिया की ऊंची चोटियां कौन कौन सी है। आपसे ये भी पूछ लेगा पटकई बम की ऊंची चोटी कौन सी है। ऐसे मतलब चोटी चोटियां सबकी बताए। और फिर डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफी भर भर के आती है यार। ये है आपके ज्योग्राफी के वीवीआईपी जोन। ऐसा मत पढ़ने लग जाना कि मृदा पढ़ना शुरू कर दिया और इसके बाद में अलग से बिल्कुल एकदम जो सोलर सिस्टम पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। फिर समझो, अब आते हैं इकोनॉमिक्स के। अब समझे कि क्यों ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल अलग बनाएगा, कैसे सबसे आगे करेगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस बच्चे 30 दिन तक चलता है अगर आप सीक्वेंस से पढ़िए, लेकिन पेट की तैयारी जो होती है वो अलग तरीके से होती है। पेट में तुमको जो इकोनॉमिक्स करनी है, तुमको पहले ये चीजें कर लेनी है। यहां रटने वाले फैक्ट से ज्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होगा, पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक सुधार, क्रांतियां जितनी आई हैं, जीएसटी और बैंक। मेरे भाई सिर्फ ये 4 टॉपिक आप सोच सकते हैं, सिर्फ ये 4 टॉपिक, इसी में से आपका 80% सवाल आएंगे। बच्चे लगे रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, और एक तरफ से नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनको पहले पढ़ो। इससे तुम्हारा 80% कवर हो जाएगा। बची चीजों में से 20% आता है। अकलमंदी यही कहती है, पहले 80% अपने हाथ में करो। अब इसके बाद देखो, अब तुम्हें दिखाते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था हुआ। अब आ जाओ बालक, पॉलिटी में देखिएगा, आर्टिकल्स और अनुच्छेद तगड़े तरीके से आपको रटना है। पंचायती राज व्यवस्था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इसके वीवीआईपी टॉपिक्स है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। और संसदीय प्रणाली और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो भी ये है आर्टिकल हैं, लोकसभा और राष्ट्रपति की शक्तियां, खत्म, बस हो गया। 80% आपको आप उठा, नहीं यकीन है, उठा लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए जरा एक बार, और किसी भी ईयर का किसी भी शिफ्ट को उठाइए, आप देखिएगा आपको यहीं से सवाल मिलते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो एक किताब को लेके एक तरफ से पूरा शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए उनको। अब देखिएगा, विज्ञान के प्रश्न में 9 10 बिल्कुल बेसिक लेवल पे आते हैं। बायो जिसमें से 2-3 सवाल आएंगे, केमिस्ट्री के 1-2 सवाल आएंगे, और फिजिक्स के। इसमें भी 70 to 80% सवाल सिर्फ वो जो है, जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स में से आएंगे। भाई मेरे 14 शिफ्ट का एक एक सवाल का लिटरली पोस्टमार्टम करके हमने ये बनाया है। आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे, आप देखिएगा, फिर आप पेट के मॉक दीजिएगा, आप देखेंगे आपको मजा आ गया है पूरी तरीके से, समझ गए। और ये सब हम पढ़ाएंगे भी, टेंशन ना लीजिए। एक एक चीज, जितने नए बच्चे हैं सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट यहां पर रहता है, बहुत बेहतरीन। अब देखिएगा यहां पर, ये आपके जनरल अवेयरनेस माने स्टैटिक जी की, यहां पर एफर्ट देने वाला एरिया है ये। तो यहां बच्चे बहुत कम एफर्ट देते हैं। पड़ोसी देश और सीमा, इसको सबसे पहले करना चाहिए इस टॉपिक को। इसके बाद राजधानी और मुद्रा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी सबसे पहले करना चाहिए। अभी जो पेट का हमारा बैच हुआ, हम शुरू हुआ जो अभी, हमने सबसे पहले उसमें कौन सा टॉपिक शुरू कराया जानते हैं? ये 2 क्लास में सारा भारत पूरा खत्म कर दिया। सारी संधियां, गंगा संधि कौन से देश के साथ में है, पंचशील अग्रीमेंट में क्या हुआ था, शिमला अग्रीमेंट क्या है, कौन सी लाइन कब बनाई गई है, सब कुछ। इसके बाद अब दूसरा, अभी 2 क्लास में अब इसको करा रहे हैं, राजधानी और मुद्रा। इसमें आपको हर एक कंट्री को देखना है, सार्क देश कौन से हैं, आसियान देश कौन से हैं, बिम्स्टेक देश कौन से हैं, मध्य एशिया किसको बोलते हैं, ईस्ट मिडिल ईस्ट किसको बोलते हैं, इनके देश कौन से हैं, अफ्रीका में कितने, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश होते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश होते हैं, ये सारी बातें आपको देखनी है। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण दिवस, विश्व संगठन और मुख्यालय, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, कला और संस्कृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें जो है, ये आपको खूब बढ़िया से अपने दिमाग में डाल लेनी है। अब आइएगा, ये आ गया जनरल अवेयरनेस के वीवीआईपी टॉपिक्स। अब देखो, आजा भाई, चलिए। तो हाँ, तो अब यहां पर अगर आपने इतनी चीजें कर ली ना यार,
तो आप समझ लीजिए फिक्स टॉपिक है, फिक्स टॉपिक बता रहा हूं। और भाई ये सिर्फ आप समझिए ये झलक है उस मेहनत की जो अभी हमारी टीम ने की है। जब फॉर्म आएगा ना, तब जब लाखों लोग फॉर्म भर रहे होंगे, भीड़ तब जागेगी। लेकिन जो टॉपर होगा ना, जो पहली बार में सिलेक्शन लेगा, जो 85 90 प्लस स्कोर करेगा, वो आज शांति से, शांति के टाइम पे वो मेहनत करेगा। जब आग लगी होती है ना, तब उसको बुझाने के लिए योजना नहीं बनाई जाती है कि आग लग जब अगर आग लग जाएगी तब हम कैसे बुझाएंगे। आग के ऊपर वही काबू पा पाता है मेरे भाई जो आग लगने के पहले ही ये योजना बना लेता है, अगर आग लगेगी तो मैं उससे कैसे निपटूंगा कि मेरा कम से कम डैमेज हो। उसका डैमेज कम से कम होता है हमेशा। और जो आग लगने के बाद जागता है, उसका तो भगवान भरोसे होता है, बच गया तो बच गया, नहीं तो कहो पूरा राख हो जाए। तो बस आपको आग लगने के पहले जागना है। फॉर्म आते ही आग लग चुकी होती है, समझ लो। तो मेरे भाई अगर सच में चाहते हो कि इस बार पेट का स्कोर कार्ड देखकर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाए, तो राइट स्ट्रैटेजी, राइट गुरु की जरूरत है, और वो तुम्हें ऑलरेडी अब मिल चुके हैं। ठीक है, इसीलिए अभी यहां पर हम तुम्हें सारी स्ट्रैटेजी देंगे। यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे आकर पेट के बारे में पूरा बैच में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए पेट का बैच भी लैब की एप्लीकेशन के ऊपर है। पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स की भी जानकारी है, लिंक दिया है ऐप का, ऐप पे जाके डाउनलोड करो। फ्री पेपर आप सबके लिए हम लैब की ऐप के ऊपर फ्री पेपर दे रहे हैं। देखो बच्चे कहां पर आएंगे, ये आपके दिखाते हैं हम आपको। हम आपको फ्री टेस्ट भी लेते हैं, आपके खूब सारे फ्री टेस्ट भी कराते हैं ऐप के ऊपर। सारे बच्चे जो है वो लैब की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर फ्री टेस्ट में भी कराते हैं, और इसके बाद में ये देखिएगा ऐसे करके यहां पर हम आपको पेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर ये भी हमने आपको दिए हुए हैं। यहां पर आ जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, ऐसे ही हम यहां पर पेट के पेपर भी जो है ये भी आपको अवेलेबल करा देंगे। नीचे बता दीजिए कमेंट में अगर आपको पेट के पेपर चाहिए होंगे लेटेस्ट वाले, तो ये भी करवा देंगे। ये देखो, ये होमगार्ड के भी पेपर है, यूपी पुलिस के भी पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का भी पेपर है, और ये देखो जी पेट का, ये देखो जी पेट का तो दलवा दी। अच्छा, पिछली बार में बच्चों ने बोला था, यस, सिलेबस भी पूरा है, सारी शिफ्ट ये सब फ्री अवेलेबल है, आराम से करो। जिन बच्चों को बैचेस में एडमिशन लेना है पेट के, बेटा वो यहां पर आके देख लोगे, वो यहां पर है। आप आराम से पूरी तैयारी, अगर आप खूब बढ़िया से अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप आराम से ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू हियर। और जो कंप्लीट बैचेस में जाना चाहते हैं वो यहां से आके कहां गए, यहां पर आकर के लाइव कोर्स में जाकर के आपको यहां पर पेट का कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन पे जाओगे, एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें हैं। लाइव कोर्स में आए, ये देखो जी, यहां पर ये स्टेनो का है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये हमारा पेट का आरआरबी एएलपी का हो गया, ये हो गया संपूर्ण पेट, ये यहां पर आ गया। ठीक है, ट्रेंडिंग है, मतलब अभी सबसे ज्यादा इसी में डिमांड में है अभी। चलिए बालक, बात समझ आ गई। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा। सारे फ्री सिलेबस के, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर के सबके लिंक नीचे दिए हुए हैं। आज ही उसको जाकर के ऐप डाउनलोड करो। जो भी बच्चे, और मैं 8 बजे यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाता हूं, जिनको वहां से पढ़ना हो यहाँ पर यूट्यूब पे आप आके फ्री पढ़िए, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। जिन बच्चों को बैचेस में एनरोल होना है वो बैचेस में एनरोल होकर कर सकते हैं, बट एक भी मिनट, एक भी सेकंड में बर्बाद करो। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं सीधा लाइव क्लास में। जय हिंद।